गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं चाहत जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 नंबर के जो MCQ क्वेश्चन हैं एग्जाम में, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन फिक्स है आने वाले हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आदीप्त वस्तुएं होती हैं। आदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं या आदीप्त वस्तुएं हैं, आपके आंसर हमें तुरंत आने चाहिए। फर्स्ट विकल्प है सूर्य, सेकंड विकल्प है लालटेन, थर्ड विकल्प है मोमबत्ती और फोर्थ विकल्प है चंद्रमा। इनमें से कौन सा आदीप्त वस्तुएं हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा एक आदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम बात करते हैं आदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे आदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं वो आदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आदीप्त वस्तुओं में जैसे चंद्रमा हो गया, आपका पृथ्वी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगी, ये सब आपके कौन से वस्तु हैं, आदीप्त वस्तुएं हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप याद रख लीजिएगा कि 3⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब हम बात करें प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में मोशन करता है, गति करता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें इसी प्रकाश से, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा प्रकाश किस तरंगों के रूप में चलता है, तो प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये भी आप रख लीजिएगा। प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो हमने कहा प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। और प्रकाश किस चुंबकीय के रूप में चलता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय के रूप में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन प्रकाश का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन में जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो उसका कुछ या संपूर्ण भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है।
तो कह रहा है प्रकाश का परावर्तन कितना होता है या प्रकाश का परावर्तन किस तल से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन खुरदरे तल से होता है नहीं, ये ऑप्शन आप गलत कर दिए। प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होता है, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होता है। मिट्टी में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। लकड़ी में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश चिकने तल से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समतल दर्पण जो आपका है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस टाइप का होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बड़ा होता है। थर्ड ऑप्शन है आपका छोटा होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका है वास्तविक होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। और समतल दर्पण की बात कर ले तो समतल दर्पण की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की दूरी होती है, अनंत होती है। और जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव क्या बनेगा, आभासी बनेगा। इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी में नोट कीजिए। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। हम आपको बता दें फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मीन्स यब बराबर हो जाएगा r/2। यब बराबर r/2। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है तो हमने आपसे कहा यब बराबर r/2। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा r इजकल टू 2f। चलिए इसमें ढूंढिए r इजकल टू 2f कहाँ, ये ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। फोकस दूरी एंड वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होगा वो f इजकल टू r होगा, 2f इजकल टू r होगा, या f इजकल टू 2r होगा, या r इजकल टू 2f होगा। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी में नोट किया जाए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अभी हमने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो सदैव अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर अवतल दर्पण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा इस बार 1 नंबर के क्वेश्चन में, MCQ क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा। अवतल दर्पण होता है तो सदा अपसारी। नेक्स्ट है ना अपसारी, वस्तु को दूर रखने पर अपसारी। और थर्ड ऑप्शन है सदा अपसारी। तो हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव अभिसारी होता है। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें, अगर आपसे पूछ ले उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो सदा अपसारी होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस की दूरी क्या होगी। एफ का वैल्यू फाइंड करना है और आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। चलिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब यहाँ पर आपका है अवतल दर्पण, ये भी आप माइंड में नोट कर लीजिए। यदि आपका अवतल दर्पण है तो एफ का मान निगेटिव में आएगा, एफ का मान निगेटिव में हम लोग लेंगे। और यदि आपका उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो एफ का मान पॉजिटिव में आएगा। तो एफ का मान किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। कह रहा है वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। 15 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस दूरी फाइंड करना है। तो हमने कहा यह बराबर फार्मूला होता है r/2। फोकस दूरी इजकल टू
वक्ता त्रिज्या अपान 2। चलिए फोकस दूरी फाइंड करना है तो यह फिजिकल 2 15/2। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह फिजिकल 2 आ जाएगा 7.5। अब हमने कहा कि अगर अवतल दर्पण है तो यफ का मान किस में लेंगे, माइनस में। अगर उत्तल दर्पण है तो यफ का मान प्लस में लेंगे। तो हम क्वेश्चन चेक करते हैं। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण है और हमारा आंसर आया है 7.5 सेंटीमीटर। और हमने देखा फोकस दूरी आपका फाइंड हो चुका है 7.5 सेंटीमीटर। बट यहाँ ऑप्शन आपका थर्ड एंड फोर्थ 7.5 है, 1 नेगेटिव में 1 पॉजिटिव में, तो आंसर कौन सा होगा? अवतल है तो हमने कहा यफ का मान माइनस होगा। तो आपका आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर, आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर, आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर -7.5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है? कह रहा है उस दर्पण की, अब दर्पण कौन सा? उत्तल। अब उत्तल दर्पण है तो श्योर है यफ का मान किसी में लेंगे, प्लस में लेंगे। अब आर की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। कह रहा है वक्ता त्रिज्या कितनी होगी, इस बार इसमें आर की वैल्यू फाइंड करना है। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया है प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो हमने कहा यफ बराबर r/2, यफ बराबर r/2। तो यफ की वैल्यू है 10 = r/2 या r = 10 टू जा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार हर हाल में एग्जाम में मिलने को आएगा। 100% श्योर है कि आपकी फोकस दूरी या वक्ता त्रिज्या जरूर पूछी जाएगी। चलिए अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा। अपने चेहरे का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपने चेहरे का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप सोच लीजिए, जब आपका सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखना है, कैसा? सीधा एवं बड़ा, तो आपको अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। अवतल दर्पण से आप क्या कर सकते हैं? अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं अवतल दर्पण से। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण से हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? छोटी। और कैसी दिखाई देती है? सीधी। उत्तल दर्पण से वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है और सीधी दिखाई देती है। ये आप अपने माइंड में कर लीजिए कि अगर हमको वस्तु को छोटा देखना है तो हम कौन सा लेंगे? उत्तल दर्पण। लेकिन यदि हमको बड़ा देखना है, अगर हमको अपने चेहरे को बड़ा देखना है तो हम अवतल दर्पण लेंगे। गाड़ियों के ड्राइवर के सीट के बगल कौन सा दर्पण लगा होता है? तो हम आपको बता दें, ड्राइवर के सीट के बगल उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि जब दूर से कोई गाड़ी आती है तो देखिए वो उसमें आपको छोटा दिखाई देगा और साइड जो उसका होगा वो सही दिखाई देगा, सीधा। अगर सपोज कर लिए ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी क्या है? गाड़ी है। अब यहाँ मेरा ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर बाबू बैठा है। अब ये शीशा इधर लगा है, अब गाड़ी इधर पीछे से आ रही है, भाई साहब इस साइड से गाड़ी आ रही है। अब पता लगे अगर मेरा अवतल दर्पण नहीं है तो गाड़ी इस साइड से आ रही है, अब उस शीशे में गाड़ी दिखे कि इस साइड से जा रही है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब सामने वाला बाबू जब सामने वाले बबुआइन से टकराएगी तो पता लगेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगी। चलिए, प्रतिबिंब को पर्दे पर लेने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं। अब आप जानते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अगर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करना है तो वास्तविक प्रतिबिंब का हम लोग उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। वेरी सिंपल सा आंसर है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते
है। हमने क्या कहा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर आपका होता है V/U या I/O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन हमने ऑलरेडी आपको लिख रखी है। हमने कहा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, अब आपको मालूम होना चाहिए कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए फिर कह रहा है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे केंद्र को दर्पण का होता केंद्र कहते हैं। समझ लीजिए एक मेरा कांच है, अब ये उसका केंद्र है, ये वाला पॉइंट उसका केंद्र है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग। अब आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बताना है अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग में, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन श्योर है, 100% मिलेगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग, तो नंबर 1 आप जान जाइए कि भैया दाढ़ी बनाने में, अब भैया दाढ़ी बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जब नौवा की हम लोग जाते हैं तो नौवा कौन सा दर्पण उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दूसरी चीज़, जब कभी कभी हम कान वाले डॉक्टर के पास, नाक वाले डॉक्टर के पास या गले वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे अंदर के पार्ट को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो नाक, कान, गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हम बात करें अवतल दर्पण के उपयोग की, तो जो आपके स्टीमर होता है, जो आपका मोटर कार होता है, जो आपका रेलगाड़ी के इंजन होते हैं, उसमें आपका अवतल दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था और हमने एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको सॉल्व करा दिया है। हमने एक एक ऑप्शन को और हमने विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। यदि हमारे सेक्शन आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, कल वैलेंटाइन डे के अवसर पर आप इसको उनके पास गिफ्ट कर देना कि लीजिए आप भी इस 20 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जिससे आपके 2 नंबर 3 नंबर परीक्षा में हर हाल में आने वाले हैं। यहाँ से आप कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।